A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the story The Cookie Lady by Philip K. Dick, and this story is for class 11 and 12 ISC. So first we will read about the story. तो ये जो story है उसके बाद हम लोग इसका line by line explanation पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें बोला गया है कि when was it published? तो this was published in fantasy fiction जुलाई 1953 द कुकी लेडी मतलब ये उसका हिस्सा है. ये एक स्टोरी है दैट इज ऑफ टेरर चिलिंग एंड मेमोरेबल मतलब some sort of thrilling kind of story hai. It tells of a chubby teenager boy that who is called Babur, who visits the kindly old neighborhood lady who bakes him cookies. ठीक है बट मतलब ये एक बच्चा बाबर जो उसके घर जाता है many a times और वो उसको कुकीज खिलाती है बट what बाबर डज नॉट नो कि कुछ है ऐसा जो बाबर को नहीं पता है वो क्या है दैट द कुकी लेडी हैज सम एजेंडा. वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट समथिंग नहीं करती है बट शी हैज सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक और समथिंग दैट शी हैज. द कुकी लेडी इज नॉट एज काइंडली एज शी सीम्स. उसका भी एक अपना एजेंडा है एक अपना पर्पस है उसको ऐसे बुला लेने का बर्नार्ड को हु इज नोन एज बाबर. ओके बाबर सारुल एक यंग बॉय है हु एंजॉयज विजिटिंग मिसेस ड्रू. मिसेस ड्रू कौन है अब ये उसकी छोटी सी समरी है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये स्टोरी में बहुत ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है. तो ये ही इज अ यंग बॉय ठीक है मतलब स्कूल बॉय है वो एंड हु एंजॉयज विजिटिंग मिसेस ड्रू जो ओल्ड विडो है who bakes him cookies. He visits her after school every day. अक्सर वो स्कूल के बाद वहां जाता है and reads to her after eating cookies. और उसके बाद बुक खोल के उनके सामने पढ़ता है only if she asks. Mrs. Drew who has almost no company जो जिनके पास कोई भी कंपनी नहीं in the sense कि there is no one जो उनके साथ रहता हो enjoys having him. उनको अच्छा लगता है ये जो लेडी है मिसेस ड्रू इनको अच्छा लगता है कि जो बबर है द बॉय वो आए उनके पास. One day she begins to undergo a transformation while he is there becoming younger. वो क्या करती हैं there is something दैट बहुत ज्यादा नाइसली उस चीज को शो नहीं किया गया बट देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ मैजिक सम ब्लैक मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी सम सुपर नेचुरल थिंग जो वो करती हैं. और उससे व्हाट शी डज इज कि वो जस्ट बाय सीइंग हिम वो उससे उसकी सारी एनर्जी लेकर के शी इज वेरी ओल्ड बट उस चीज को वो क्या करती है वो नई बन जाती हैं यंगर हो जाती हैं. तो शी अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन देयर एंड शी स्टार्ट्स बिकमिंग यंगर. बबर who returns home he returns home very tired. उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि ये अब इसके बाद तुम पहली चीज कभी विजिट नहीं करोगे और अगर तुम कर भी रहे हो तो वो तुम्हारी लास्ट विजिट होगी टू द हाउस ऑफ मिसेस ड्रू. द नेक्स्ट डे शी स्टेज लॉन्गर. अगले दिन वो थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए वहां पर रुकता है एंड मिसेस ड्रू इज रिवर्टेड टू हर यंगर सेल्फ. मिसेस ड्रू जस्ट बिकॉज की वो एकदम ही मतलब अच्छे खासे लंबे समय के लिए बबर वहां पर रुकता है तो मिसेस ड्रू बहुत जल्दी वो यंग हो जाती हैं. उनका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि वो ओल्ड लेडी है तो वो बहुत ही जल्दी यंग हो जाती हैं जस्ट बिकॉज कि वो वहां पर था बबर वहां पर था. बबर हाउएवर वो अपनी सारी फिजिकल एनर्जी से ड्रेन हो जाता है एंड व्हेन ही इज moving home he is just reduced to ashes to dust to grey powder and he is carried away by wind. तो ये एक some sort of absurd सी story है but हाँ this is part of your syllabus so you have to study this. Okay तो the story अब यहाँ पर the question is asked यहाँ उसकी again nothing has been shown who is this person but we can consider him as a friend. ओके तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग बाबर एक पर्सन है जो उससे पूछते हैं कि वेयर आर यू गोइंग. एनिमल शाउटेड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट फिक्सिंग पेपर्स फॉर हिज रूट. मतलब अपने पास उसके पास कुछ पेपर्स होंगे दिस पर्सन के पास तो वो बाबर से पूछते हैं क्योंकि वो स्कूल के बाद उसके घर जा रहा है मिसेस ड्रू के घर जो ओल्ड लेडी है. तो वो एनिमल उससे पूछता है बॉय है ही इज अ बॉय फ्रेंड है वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो वेर आर यू गोइंग. वो अपने पेपर सही कर रहा होता है तो बबर कहता है नो. बबर सारुल कहते हैं नो प्लेस कहीं नहीं जा रहा हूं मैं.
तो अर्नी मिल कहता है कि यू गोइंग टू सी योर लेडी फ्रेंड, तुम उस लेडी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो ना। तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर वो पूछता है कि तुम वहां जाकर के क्या करते हो, व्हाट डू यू गो विजिट दैट ओल्ड लेडी फॉर, लेट अस इन ऑन इट, कि चलो हम लोग इस पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि तुम वहां जाकर करते क्या हो। तो बबर वेंट ऑन, वो जाता रहा वहां पे। ही टर्न्ड द कॉर्नर एंड वेंट डाउन एम स्ट्रीट। ये नाम याद रखना, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो पूछा गया है कि ही टर्न्ड द कॉर्नर, मुड़ा वो और वहां से वो एम स्ट्रीट की तरफ चला गया। ऑलरेडी ही कुड सी द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट सेट बैक अ लिटिल ऑन द लॉट, कि वो दूर से उस हाउस को देख सकता था जहां पर उसको जाना था। एंड इट वाज सेट बैक ऑन द लॉट, की मतलब काफी दूर वो वाला जो हाउस है वो दिख रहा था अंदर, मतलब सॉर्ट ऑफ सम गहराई और समथिंग, वो चीज वहां पर ऑलरेडी दिख रही थी। Okay, so now let me show you a few of these पिक्चर्स। कुछ ऐसे करके बहुत ही ढसा हुआ दूर कहीं वाला हाउस था। फिर बोला गया है द फ्रंट ऑफ द हाउस वॉज ओवरग्रोन विथ वीड्स। ओवरग्रोन विथ वीड्स, वीड्स आर सम अनवांटेड प्लांट्स, ये जो होते हैं जो अपने आप ही निकल आते हैं, जिनका में कोई यूज पर्पस नहीं होता है। तो जो हाउस था उसके इर्द गिर्द ऐसे ही वाले जो प्लांट्स हैं वो सब उग गए थे। ड्राई ओल्ड ड्राई वीड से दैट रसल्ड एंड चैटर्ड, रसल्ड सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड एंड चैटर्ड हाई पिच्ड साउंड, मतलब जब भी विंड चलती थी तो ऐसे करके ये बहुत ज्यादा झूलते थे, आवाज करते थे बहुत ज्यादा, जैसे आप पत्तियों के सरकने की आवाज सुन सकते हो। द हाउस itself was a little grey box, बहुत छोटा सा लिटिल ग्रे हाउस था ऐसे करके, तो फिर भी बहुत बड़ा सा दिखाया जा रहा है। ओके, द हाउस वॉज itself a little grey box, shabby and unpainted, बहुत बुरी कंडीशन में था। shabby सा, पुअर कंडीशन में, अजीब सा दरदरा झरझरा सा था। और उसके बाद देयर वाज अ पोर्च। पोर्च क्या होता है, ये होता है पोर्च, लेट मी देखो ऐसे करके। तो इट वाज ओवरग्रोन विथ वीड्स, जो आपको मतलब बहुत ही लेस केस में वो दिखेगा। तो this is some sort of the scene that you can see here. The lady in between the table is there. There is lamp also. और ये ओल्ड लेडी, ये वो बॉय है गोल मटोल सा। ये है शाबी हाउस, बहुत बुरी कंडीशन में, अनपेंटेड सा, झड़ा हुआ सा ये वाला हाउस था। ये होता है पोर्च वाला एरिया। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि इट वॉज अनपेंटेड द पोर्च, द कवर्ड शेल्टर प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग। अब कवर्ड शेल्टर, जो एंट्रेंस, कवर्ड शेल्टर इन द सेंस की सीढ़ियां बनी और उसके ऊपर का एक एरिया ऐसे कवर्ड है। एंड स्टेप्स वर सैगिंग, सैगिंग, सिंकिंग और बल्जिंग डाउनवर्ड्स, इन द सेंस कि वो जो स्टेप्स है वो थोड़े से लैक ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत ही अगर लकड़ियों की पुरानी सीढ़ियां देखोगे तो आपको वो उसी कंडीशन में दिखेंगी। ओके, तो वो ऐसे कंडीशन में थी। बल्जिंग डाउनवर्ड्स कह सकते हो, बुरी हालत में थी जो पोर्च था, उसकी बात बताई जा रही है। फिर लिखा है देयर वॉज एन ओल्ड वेदर बीटन चेयर, रॉकिंग चेयर ऑन द पोर्च विद टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ हैंगिंग ओवर इट। और उसके बाद वहां पर क्या था, देयर वॉज ओल्ड वेदर बीटन रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर यू ऑलरेडी नो कि ये होती है। तो ये बहुत ही बुरी हालत में, वॉर्न आउट थी, अगर लकड़ी की भी थी तो भी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में थी, झड़ी हुई थी सब, उसके ऊपर से जो कवरिंग्स होती हैं वो सब निकल रही थी और उसके ऊपर ही एक कपड़ा भी टंगा हुआ था विद अ टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ हैंगिंग ओवर इट, सॉरी। फिर लिखा हुआ है बबल वेंट अप द वॉक, वो ऊपर चढ़ा। As he started as he started up the rickety steps, rickety poorly made, likely to collapse, क्योंकि वो जो सीढ़ियां थी वो बहुत बुरी हालत में थी। तो जब वो उन्हीं को ही स्टेप्स पर चढ़ रहा था, he took a deep breath, ऐसे करके उसने सांस ली, गहरी सांस ली। he could smell it, अब वो बहुत ही कुछ बढ़िया सा स्मेल कर सकता था वहां पर। क्या स्मेल कर सकता था, the wonderful warm smell, his mouth began to water, मुंह से उसके पानी आने लगा। his heart thudding with anticipation, thudding means his heart was beating fast with anticipation. Bubba turned the handle
of the bell. उसने उसके बाद क्या किया, बेल का हैंडल ऐसे करके पकड़ा, whatever kind of bell it was. The bell grated rustily, बहुत ही अजीब तरीके से, annoying तरीके से वो आवाज करने लगी on the other side of the door. There was silence for a time and then the sound of someone stirring. और उसके बाद पहले तो कुछ समय के लिए साइलेंस थी, फिर बहुत स्पीड, देयर वाज समवन जो वहां से नीचे उतर रहा था. तो जो जब आप नीचे कहीं कोई उतरता है सीढ़ी से तो आवाज आती है ना सीढ़ियों से पैर की, तो वैसी आवाज वहां से आने लगी. नाउ कम्स मिसेस ड्रू जो डोर ओपन करती है. यहाँ पर उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. तो मिसेस ड्रू, शी ओपन द डोर. शी वॉज ओल्ड, वेरी ओल्ड, लिटिल ड्राइड अप ओल्ड लेडी. मतलब बहुत ही बुरी सूखी सी हालत में, अजीब से रिंकल्ड फेस था. ऐसी ड्राइड अप थी जैसे कि वीड्स दैट ग्रू अलोंग द फ्रंट ऑफ द हाउस. ऐसी उतनी ड्राइड थी जितनी कि वो जो वीड्स होते हैं वो ड्राइड अप थे, अनवांटेड प्लांट जो ड्राइड अप थे उनके घर के सामने. शी स्माइल्ड एट बबर, नोट होल्डिंग द डोर wide for him to come in. She was smiling at Babur and she was holding the door so that वो अंदर आ जाए. You are just in time. तो लेडी कहती कि तुम बिल्कुल समय पर आए हो. She said, come on inside Bernard. You are just in time. They are just now ready. They यहाँ पर किसकी बात की गई है? Since she was a cookie lady, तो यहाँ पर cookies की बात की गई. Cookies. ओके, देन बबर वेंट टू द किचन डोर. और उसके बाद उसने उन्होंने बोला कि तुम बहुत समय पर आए हो क्योंकि वो ऑलमोस्ट रेडी हैं. और बबर वेंट टू द किचन डोर. किचन डोर में वो गया. ही लुक्ड इन, ही कुड सी देम, वो उनको देख सकता था. रेस्टिंग ऑन अ बिग ब्लू प्लेट ऑन टॉप ऑफ द स्टोव, मतलब स्टोव के ऊपर एक बड़ी सी प्लेट में उनको देखा जा सकता था कि ओके द कुकीज आर देयर. cookies, a plate of warm fresh cookies right out of the oven. And वो ऐसा लगा था कि तुरंत अभी oven से आए निकले हैं बाहर. cookies with nuts and raisins in them. How do they look? तो मिसेस ड्रू ने पूछा कि वो कैसे लग रहे हैं. She rustled, a soft muffled crackling sound that was caused by the movement of dry leaves or paper. तो वो उसके बगल से गुजरी और आवाज करते हुए, पैरों की आवाज करते हुए गुजरी. शी रसल्ड पास्ट हिम, उसके बगल से गुजरी इनटू द किचन आवाज करते हुए. एंड मे बी सम कोल्ड मिल्क टू. तो वो कहता है कि मतलब तुम लेडी कहती कि तुम, अच्छा तुम्हें ये कैसे लग रहे हैं. फिर वो बगल से गुजरी, फिर उन्होंने बोला कि तुमको शायद कोल्ड मिल्क भी चाहिए, तुमको इनके साथ, इन कुकीज के साथ कोल्ड मिल्क अच्छा लगता है. यू गॉट द मिल्क पिक्चर फ्रॉम द विंडो बॉक्स. शी गॉट द मिल्क पिक्चर फ्रॉम द विंडो बॉक्स ऑन द ब्लैक बैक पोर्च. पोर्च के पीछे वहां पर एक मिल्क पिक्चर था. ये देखो, ये होता है रसलिंग की आवाज, कि जब आप पत्तियों के ऊपर चल चल रहे होते तो जो आवाज आती है दैट इज रसलिंग. दिस यू कैन सी द ब्यूटिफुल कुकीज, सो लजीज. ओ माय गॉड, मंगवा ही लूं क्या मैं इसको खाने के लिए. ठीक है, दिस इज अगेन द रसलिंग साउंड. फिर ये है मिल्क पिक्चर जिसकी यहाँ पर बात की गई है. तो उन्होंने पोर्च की जो विंडो का पीछे का हिस्सा, वहां से उन्होंने इस मिल्क पिक्चर को उठाया. She poured a glass of milk for him and then set some of the cookies on a small plate. छोटी प्लेट पर उन्होंने कुछ कुकीज रखे और ग्लास रखा उन्होंने वहां पर. लेट्स गो इनटू द लिविंग रूम, शी सेड. तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग लिविंग रूम में चलते हैं. बबर नॉडेड, उसने हाँ हाँ किया. फिर मिसेस ड्रू कैरीड द मिल्क एंड द कुकीज इन एंड सेट देम ऑन द आर्म ऑफ द काउच. उन्होंने बोला, बबर नॉडेड. फिर मिसेस ड्रू ने मिल्क कैरी किया और कुकीज उन्होंने कैरी की इन एंड सेट देम ऑन द आर्म ऑफ द काउच. और उसके बाद उन्होंने उसी को ही, मतलब यही सारा सामान को जो काउच का जो जहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं उसके ऊपर उन्होंने उसको रख दिया. देन शी सैट डाउन इन हर ओन चेयर. और उसके बाद वो अपनी चेयर पर वहां बैठी. एंड वॉचिंग बबर plop himself down on the plate and began to help himself. और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जस्ट बिकॉज कि वो काउच पर उसको बैठना था, ठीक है, वो तो चेयर पर बैठी थी, वो सामने उसके काउच पर बैठा था. तो वहां पर वॉज वॉचिंग बबर प्लॉप, आराम से एकदम फैल करके बैठा हुआ है वो वहां पर. हिमसेल्फ डाउन द प्लेट एंड ही स्टार्टेड
begin to help himself is he ate greedily. खाने लगा, help himself means खाने लगा वो बहुत ही ज्यादा लालच वाले तरीके से. As usual, intent on the cookies, silent except for chewing sounds, बिल्कुल शांत, सिर्फ उस आवाज जो उस समय आई थी वो chewing sound की आवाज आ रही थी. Mrs. Drew waited patiently, वो आराम से रुकी हुई थी जब तक कि जो बॉय है वो खा ना ले. एंड हिज ऑलरेडी एम्पल साइड्स बर्स्ट दैट मच मोर, और उसके जो ऑलरेडी किसके बॉय के, हिज लिखा है, उस जो बॉय के ऑलरेडी एम्पल साइड से जो इर्द गिर्द का जो कॉर्नर का एरिया होता है, वेस्ट वाला एरिया, वो ऑलरेडी बल्ज कर रहे थे. ठीक है, मतलब बाहर जैसे निकल करके आ रहे थे. हैवी, ही वॉज फैट बॉय. When Babur was done with the plate, he glanced towards the kitchen again. जब उसने खा लिया तो फिर वो किचन की तरफ झांका. At the rest of the cookies on the stove, जो स्टोव के ऊपर रखे हुए थे. Wouldn't you like to wait until later for the rest? तो वो कह रहे कि मिसेस ड्रू ने पूछा, यहाँ पर मैं यहाँ पर MRS लिख दे रही हूँ. ठीक है, मिसेस ड्रू ने पूछा, आप अपने पास इसको बुक में लिख सकते हो. वुड यू लाइक टू वेट अंटिल लेटर फॉर द रेस्ट, कि कुछ समय के लिए जब तक वो बाकी जो है वो भी आ जाए. तो बबर कहता है कि ठीक है, मैं रुक जाऊंगा. तो मिसेस ड्रू पूछती है कि ये कैसा था, हाउ वर दे. तो वो कहता है, बबर कहता है ओके, दे वर फाइन, दे वर गुड. फिर मिसेस ड्रू पूछती हैं, दैट्स गुड. शी लीन्ड बैक इन चेयर. वेल, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे. तो उसके बाद कहती है, अरे बहुत अच्छी बात है कि तुमको अच्छा लगा. फिर उन्होंने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने आज स्कूल में क्या किया. हाउ डिड इट गो, कैसा था, मतलब दिन कैसा था. तो बबर कहते हैं ऑल राइट. द लिटिल ओल्ड लेडी वॉच द बॉय लुक रेस्टलेसली अराउंड द रूम. और उसके बाद वो लिटिल लेडी जो है वो देख रही थी कि बॉय, बर्नार्ड या बबर, वो इर्द गिर्द ऐसे करके देख रहा है, बड़े कुछ ढूंढ रहा हो जैसे. तो वो उसको बुलाती है, बर्नार्ड. शी सेड प्रेजेंटली, वोंट यू स्टे एंड टॉक टू मी फॉर अ वाइल. तो कह रहे कि क्या तुम यहाँ पर रुक करके मुझसे बातें नहीं करोगे. ओल्ड लेडी आस्क्स. ही हैड सम बुक्स ऑन हिज लैप, सम स्कूल बुक्स. कुछ उसके पास बुक्स थी उसके लैप्स पे, कुछ स्कूल बुक्स थी. तो मिसेस ड्रू बोलती हैं कि व्हाई डोंट यू रीड टू मी फ्रॉम योर बुक्स. वो कहता है कि क्यों नहीं तुम, लेडी कहती है कि क्यों नहीं तुम अपनी बुक से मेरे लिए पढ़ते हो ये सारी चीजें. यू नो आई डोंट सी टू वेल एनी मोर एंड इट्स अ कम्फर्ट टू मी टू बी रेड टू. तो वो कहती है, इसी में कंटिन्यूड है ये पूरा. वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ही नाइसली नहीं देख पाती हूँ, मतलब मेरी आई साइट बहुत वीक है, और ये मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे लिए कोई पढ़ लेगा, जो भी बुक्स में लिखा है वो पढ़ लेगा. तो बर्नार्ड पूछता है उसके बाद, बबल पूछता है कि क्या मुझे उसके बाद वो रेस्ट ऑफ द कुकीज मिल जाएंगी. तो मिसेस ड्रू बोलती है कि हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी. बबल मूव्ड ओवर टुवर्ड्स हर, वो उसके थोड़ा सा पास आकर के बैठा. टू द एंड ऑफ द काउच, जहां पर वो काउच एंड हो रहा था, तो वहां पर वो आकर के बैठा. ही ओपनड हिज बुक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब बताने लगा कि हाँ ये किस बुक्स हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ अरिथमेटिक, हॉइटेज स्पेलर, ये सारी किताबें हैं. तो वो पूछ रही, वो पूछता है कि विच डू यू वांट, कौन सी तुम चाहते हो कि मैं पढ़ूं. बबर पूछता है. तो मिसेस ड्रू लेडी बोलती है that she says the geography. तो बबर opened the book, द बिग ब्लू बुक एट रैंडम. उन्होंने उसने बड़ी सी बुक ओपन की जिसमें मतलब रैंडम इन द सेंस कि कोई भी पेज नंबर उठा करके उसने खोला, उसमें लिखा था पेरू. द प्लेस is bounded on the north by Ecuador and Colombia, on the south by Chile, and on the east by Brazil and Bolivia, जिससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है. Peru is divided into three main sections. These are, first, वो बस ऐसे करके रीड ही कर रहा था. The old lady watched him read, his fat cheeks wobbling. Wobbling ऐसे करके, अगर अभी तो ये होंगे नहीं, बहुत कम है, लेकिन इन केस इसको ऐसे से करोगे तो इन केस किसी के चीक जो है वो बहुत ज्यादा, या इन केस यू आर रनिंग और जॉगिंग और डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, उस टाइम पर जब ये चीक जो होते हैं वो ऐसे करके हिलते हैं, दैट इज नोन एज वॉबलिंग. तो ओल्ड लेडी जो है उसको बड़ी ध्यान से देख रही थी, एंड उसके फैट चीक जो थे देवर वॉबलिंग, जैसे वो पढ़ रहा था. होल्डिंग हिज फिंगर नेक्स्ट टू द लाइन, वो ऐसे करके
जैसे किताब दी हुई है तो किताब में ऐसे करके लाइन बाय लाइन वो ऐसे करके पढ़ रहा था. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम, वो शांति से उसको देख रही थी. स्टडिंग द बॉय इंटेंटली एज ही रेड, वो उस बॉय को देख रही थी जैसे वो पढ़ रहा था. ड्रिंकिंग इन ईच फ्राउन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ही वॉज जस्ट ऐसे करके बहुत ही ध्यान से वो पढ़ रहा था, वो उसको देख रही थी. एवरी मोशन ऑफ हिज आर्म्स एंड हैंड्स, और वो लेडी बहुत ही ध्यान से उस पर्सन को देख रही थी, जैसे जैसे वॉट एवर एक्शन और मोशन ही वॉज डूइंग. शी रिलैक्स्ड लेटिंग हरसेल्फ सिंक बैक इन द चेयर, वो बहुत ही आराम से रिलैक्स हुई, ऐसे करके मस्त चेयर पे बैठ गई, मतलब लेजीली बैठ गई. He was very close to her. He was very close to her, only a little way off. There was only the table and the lamp between them. ठीक है, एक टेबल था, टेबल के भी ऊपर ही एक लैंप रखा हुआ था, तो बस उतना ही डिफरेंस था दोनों के बीच में, क्योंकि वो काउच पे बैठा था और ये लेडी अपनी चेयर पे बैठी थी. हाउ नाइस इट वॉज टू हैव हिम कम, वो ये सब चीजें ध्यान में सोच रही है कि कितना अच्छा है उस कि ये मेरे पास आता है. ही हैड बीन कमिंग फॉर ओवर अ मंथ, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है टिल नाउ, जो मेरे पास रोज रोज आता है. सिंस द डे शी हैड बीन सिटिंग ऑन हर पोर्च एंड सीइंग हिम गो बाय एंड थॉट टू कॉल हिम, पॉइंटिंग टू द कुकीज बाय हर रॉकर. और व्हाट शी सेइंग, मतलब मन में वो क्या सोच रही है कि कब से लेकर के ऑलमोस्ट एक महीने से वो आ रहा है. एंड एवर सिंस द डे, और उसके बाद से लेकर के वो अपने पोर्च पे बैठती है. सीन हिम गो बाय, वो ऐसे करके जब जा रहा होता है तो वो उसको देखती है और सोचती है कि उसको बुलाए. पॉइंटिंग टू द कुकीज बाय हर रॉकर, अब जो उसकी रॉकिंग चेयर है उसके पास वहां पर कुकीज रखे होते हैं, तो वो उसको पॉइंट कर रही होती है. ऐसे करके बबर को ये पता चला कि ओके यहाँ पर देयर इज अ लेडी, और जिसको उसके घर जाओ तो मुझे कुकीज मिलेंगे खाने के लिए. वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया. शी डिड नॉट नो, ये उसको नहीं पता है. शी हैड बीन अलोन सो लॉन्ग दैट शी फाउंड हरसेल्फ सेइंग स्ट्रेंज थिंग्स एंड डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट कोट, आप इसको पढ़ लेना. क्या लिखा हुआ है कि वो इतने लंबे समय के लिए अलोन रही है कि उसने खुद को अजीब सी चीजें बोलना सिखाया है और अजीब सी चीजें करना सिखाया है. शी इज डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स. शी सॉ सो फ्यू पीपल ओनली व्हेन शी वेंट डाउन टू द स्टोर और द मेल मैन केम विद हर पेंशन चेक. वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिससे वो मिलती है. स्टोर पे जाती है तब वहां कोई उसको मिलता है, या फिर वो जो चिट्ठी वाला इंसान होता है, डक या डाक लाया, तो ओनली दैट मेल मैन कम्स टू हिम विद अ पेंशन का चेक, या फिर गार्बेज पर्सन. तो ये सब लोग हैं जिससे वो ऑलमोस्ट मिलती है, उसके अलावा कोई भी नहीं. द boy's voice droned on. It was making a low humming sound. She was comfortable, peaceful, relaxed. The old little lady closed her eyes and folded her hands. वो उसकी जो लेडी थी वो अपनी आईज ऐसे बंद की, अपने हैंड्स उसने ऐसे करके फोल्ड किए. इन हर लैप, ओके, ऐसे करके वो ऐसे करके लैप पर उसने अपने हैंड्स रखे. एंड शी सैट डोजिंग एंड लिसनिंग, वो हल्की सी उसको नींद लग रही थी, बहुत ही लाइट सी. एंड शी वॉज जस्ट लिसनिंग एंड समथिंग बिगैन टू हैपन. द लिटिल ओल्ड लेडी वॉज बिगनिंग टू चेंज. अब देखो, सम सॉर्ट ऑफ थिंग जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, बट देर वॉज समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग स्ट्रेंज, जिसके कारण व्हाट वाज हैपनिंग, द ओल्ड लेडी वाज बिगनिंग टू चेंज. उसके जो ग्रे रिंकल्स थे और जो लाइन्स थी ये सब कम होने लग रही थी. शी सैट इन द चेयर, शी वॉज ग्रोइंग यंगर. फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके यंग होने लग रही थी. वॉट वॉज शी डूइंग, देर कुड बी समथिंग स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, मैजिक, कुछ भी था, बट उससे क्या हो रहा था, वो उस बॉय की सारी एनर्जी को खींच ले रही थी, और उस एनर्जी को खींच के वो सारी स्ट्रेंथ अपने ऊपर ले रही थी, अपने को रेजुविनेट करने के लिए, यंग करने के लिए. ओके, तो उसके जो ग्रे रिंकल्स थे, ग्रे रिंकल लाइन्स थी यहाँ पर, वो सब डिम हो रही थी. एंड शी सैट इन द चेयर, शी वॉज ग्रोइंग यंगर. जैसे जैसे वो चेयर में बैठी, एज लॉन्ग एज शी वॉज सिटिंग देयर, तो शी वॉज, दिस इज द लिविंग रूम, ठीक है, जिसकी यहाँ पर बात की गई है.
तो यू कैन सी इट लाइक दिस. अगर वो ऐसी दिख रही होती तो अब वो ऐसी दिखने लग रही थी कि जितनी भी ये ग्रे लाइंस रिंकल्स उसके हैं ये सारी चीजें हट करके जो फेस है वो ऐसे करके नजर आ रहा था. Then the thin fragile boy filling out with the thin fragile body. यहाँ पर किसकी बात की गई है? लेडी की बात की गई है कि उसकी बॉडी thin fragile very weak body was now again regaining its youth. The gray hair thickened. अब जो gray hair हैं उसके वो thick थोड़े से क्वालिटी में थिक हो रहे थे. इट वॉज डार्कनिंग. कलर उनका डार्क हो रहा था. कलर कमिंग टू द विस्पी स्ट्रैंड्स. उसके जो वीक और थिन हेयर है बालों के उसमें कलर फिल हो रहा था. थिक होने लग रहे थे वो थोड़े से. हर आर्म्स फिल्ड to the mottled flesh turning a rich hue as it had been once many years before. कि उसके जो mottled flesh था जिसपे बहुत सारे स्पॉट्स थे अब वो एक नॉर्मल कलर ले रहे थे. लेट मी शो यू मॉटल्ड का मीन. देखो ऐसे करके शी वॉज ट्रांसफॉर्मिंग और ये होता है मॉटल्ड. आप देखोगे कि कुछ स्पॉट्स जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं. ठीक है, तो वो चीजों से हट करके उनका पूरा जो हैंड था वो एक कलर का हो रहा था. रिच ह्यू मीन्स रिच कलर एज इट हैड बीन वंस. कई साल पहले जैसा वो था वैसे हो रहा था. मिसेस ड्रू ब्रीथेड डीपली. मिसेस ड्रू क्या कह रही थी? शी वॉज डीपली ब्रीदिंग नॉट ओपनिंग हर आईज. अपनी आईज वो नहीं ओपन कर रही थी. शी कुड फील समथिंग हैपनिंग. उनको फील हो रहा था कि हाँ देयर इज समथिंग दैट वाज हैपनिंग बट शी डिड नॉट नो जस्ट व्हाट. पर उनको नहीं पता था कि क्या. Something was going on. She could feel it and it was good. और समथिंग वॉज गोइंग ऑन एंड वो उस चीज को फील नहीं कर पा रही थी और ये बहुत ही अच्छी चीज थी जो उनके लिए हो रही थी. मतलब शी वॉज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक बट इट वॉज शी डिड नॉट एग्जैक्टली नो. बट उनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है. इट हैड हैपेंड बिफोर ऑलमोस्ट एवरी टाइम द बॉय केम एंड सैट बाय हर. जितनी बार वो बॉय आकर के वहां पास में बैठा था एवरी टाइम इट दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन especially of late since she had moved her chair nearer to the couch. और तुरंत उस समय पर ये ज्यादा हो रहा था जब उन्होंने अपनी जो चेयर है उसको काउच जहां वो बच्चा बैठा था उसके पास ला करके रख दिया. उस टाइम पर ये चीजें जो हैं वो ज्यादा हो रही थी. ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया है शी टुक अ डीप ब्रेथ. फिर उन्होंने गहरी सांस ली. हाउ गुड इट फेल्ट द वार्म फुलनेस अ breathe of warmth inside her cold body for the first time in years. Now what was there कि हाँ अब वो चीज जो है she was uh, feeling that warmth inside her cold body. In her chair, the little old lady had become a dark-haired matron of perhaps 30. जो ओल्ड लेडी थी अब वो कैसी बन गई थी? शी बिकेम लेडी ऑफ ऑलमोस्ट 30 years. तो मैट्रन यहाँ पर जो है इसको दो हिस्सों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक ओल्डर मैरिड वुमेन स्पेशली जो स्टेड है डिग्निफाइड है या मतलब रिस्पेक्टफुल या डिग्निफाइड है और या फिर हम उनको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि एक वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ अ डोमेस्टिक और मेडिकल अरेंजमेंट एट अ बोर्डिंग स्कूल और अदर इंस्टीट्यूशन. एक वार्डन के जैसे हम इनको ले सकते हैं. ऑब्वियसली वार्डन तो यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरा मीनिंग उसका क्या निकलेगा? दैट शी बिकेम एन ओल्डर मैरिड वुमेन. नॉट मच ओल्ड लाइक दिस ओल्ड लेडी बट सिंपल सी चीज यहाँ बोली गई है कि वो थोड़ी सी यंग हो गई थी. अगर वो 60 की दिख रही होती थी या 70 की दिख रही होती थी तो वो 30 years की हो गई थी. अ वुमेन विथ फुल चीक्स. वो प्रॉपर गुड चीक्स. ठीक है. एंड प्लम्प आर्म्स एंड लेग्स. प्लम्प आर्म्स मीन्स बहुत ही ज्यादा हरे भरे हुए. फुल ऑफ फ्लैश हम कह सकते हैं. Her lips were red again, her neck even a little too fleshy as it had been once in the long forgotten past. तो उसके बाद her lips were red again. वापस से वो red हो गए थे. उनका जो neck था it became fleshy
और बहुत समय पहले जैसा वो था इन लॉन्ग फॉरगॉटन पास्ट वापस से वो वैसा हो गया था. Suddenly, Babur stopped reading. Babur put down his book और उसने बोला कि मैं अच्छा मुझे जाना है, I have to go. Can I take the rest of the cookies with me? क्या मैं बाकी cookies अपने साथ ले जा सकता हूँ? She blinked, rousing herself. अब उन्होंने अपनी पलकें ऐसे करके झपकाई, सो गई थी ना वो eyes close करके, तो उसने अपनी पलकें झपकाई and she now started rising. The boy was in the kitchen. Boy जो है वो kitchen में चला गया, अपने पॉकेट्स को वो कुकीज से भर रहा था. शी नॉडेड, उन्होंने हाँ बोला था. शी वॉज डेज, शी वॉज कंफ्यूज, अभी भी वो उस मैजिक के अंडर थी जो चल रहा था वहां पर. अंडर द स्पेल, अंदर मैजिक ही कह सकते हैं. स्पेल को क्या बोलेंगे, some sort of jadoo or something. The boy took the last cookies. He went across the living room to the door. Living room से kitchen, living room, उसके बाद door से होकर के वो जा रहा था. Mrs. Drew stood up. वो खड़ी हुई. All at once the warmth left her. अचानक से जितनी उनको अंदर जो rejuvenation, जो जवानी आई थी, वो सब अचानक से चली गई. She was again that very old lady. Again she felt tired and very dry. Again she became the same old lady with a wrinkled face and wrinkled body. She caught her breath. अब वो अपनी सांसें खींचने की कोशिश कर रही थी. शी वॉज ब्रीदिंग क्विकली. शी लुक्ड डाउन एट हर हैंड्स. फिर से वो वापस से रिंकल्ड और थिन हो गए थे. ओह, शी मर्मर्ड. टीयर्स ब्लर्ड हर आईज. उनके आई से टीयर्स आने लगे. इट वॉज गॉन अगेन एज सून एज ही मूव्ड अवे. और जैसे वो गया बाहर वैसे ही उनके जो हैंड्स है वो वापस से फिर से वैसे ही हो गए. ठीक है, एज ही वॉज मूव्ड आउट. जैसे ही वो बच्चा बाहर गया वैसे ही उसके जो हैंड्स थे वैसे ही हो गए. शी टॉटर टू द मिरर. अब वो बहुत ही अनस्टेडली, लड़खड़ा करके कह सकते हो, डगमगा करके कह सकते हो, वो मिरर की तरफ गई. above the mantle, और उन्होंने खुद को देखा. mantle, you can say that fireplace. तो ये ठीक है, दिस इज अ फायर प्लेस और फॉर बॉन फायर. उसके बाद ऊपर जो मिरर था उसमें उन्होंने खुद को देखा. ओल्ड फेडेड आईज स्टेयर्ड बैक. और उसके बाद वापस उनकी आईज कैसी हो गई थी, ओल्ड फेडेड हो गई थी, जो उनके ऊपर वापस से देख रही थी. आईज डीप सेट इन द विदर्ड फेस. उसी अजीब से ड्राइड, विदर्ड, लैक ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं उसको. जैसे एक पत्ती होती है, एक लीफ होती है जो सूख गई होती है, दैट इज विदर्ड. ठीक है, नो एनर्जी, नथिंग लेफ्ट. गॉन, ऑल गॉन एज सुन एज द बॉय हैड लेफ्ट. जैसे वो बॉय वहां से गया वैसे ही जो इनका जो फेस था वो भी वैसे ही हो गया. तो बबर कहता है, जाने लगा ना, वो बोल देता है आई विल सी यू लेटर. बबर सेड प्लीज. शी विस्पर्ड. तो बबर कहते हैं कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ. तो कहती है प्लीज, प्लीज कम बैक अगेन. विल यू कम बैक. तो वो लेडी कहती है कि क्या तुम वापस आओगे, आना जरूर. तो बबर कहता है श्योर, मैं आऊंगा. सेड लिस्टलेसली बिकॉज नाउ ही वॉज ऑल्सो ड्रेन्ड ऑफ ऑल हिज एनर्जी. वो सारी उसकी एनर्जी खींच करके वो खुद बहुत ब्यूटीफुल बनने की कोशिश कर रही थी. तो उसने बबर की सारी एनर्जी ड्रेन कर दी. ही पुश्ड द डोर ओपन. उसने डोर को ओपन किया. गुड बाय. ही वेंट डाउन द स्टेप्स. और उसके बाद उन्होंने बबर ने गुड बाय बोला और वो स्टेप से नीचे चला गया. इन अ मोमेंट शी हर्ड हिज शूज अगेंस्ट द साइडवॉक. ही वॉज गॉन. क्योंकि लेडी तो अपने रूम में चली गई थी अपना शीशा देखने के लिए. तो एक ही मोमेंट में, एक ही पल में उसने देखा दैट शी हर्ड, उसके जो शूज हैं अगेंस्ट द साइड वॉक की उसको आवाज आ रही थी. दैट वो ये होता है साइड वॉक एरिया, ये होते हैं मेन रोड व्हीकल्स के लिए, ये चलने के लिए. ठीक है, तो वहां पर ही वॉज मूविंग देयर, ही वहां पर उसकी आवाज आ रही थी. फिर वो घर आता है. बबल यू कम इन हियर. तो यहाँ पर अब इनको है तो ये मिस सरल उनकी मदर ही, बट यहाँ पर ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं किया गया. तो ही when he came home, Babur, the boy, the गोल मटोल बच्चा, stood. She was angrily standing on the porch. वही सीढ़ियां. You get in here and sit down at the table. तुम आओ अंदर और यहाँ पर आकर के बैठो. तो बबर कहते हैं ऑल राइट, आ रहा हूं मैं. बबर केम इन स्लोली अप
ऑन द पोर्च, वो ऊपर आकर के आया, फिर पुशिंग इनसाइड द हाउस नाउ एनी हाउ जस्ट बिकॉज ही वाज टू टायर्ड, तो वो खुद को घींचता हुआ अंदर लेकर आया. व्हाट्स द मैटर विद यू, शी कॉट हिज आर्म, तो उसने उसका ऐसे करके हैंड्स पकड़ा, लेडी ने, मे सरल ने, होपफुली उनकी मदर ही थी क्योंकि मतलब यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है वो चीज, तो दिस इज व्हाई इट इज क्वेश्चनेबल. तो व्हाट्स द मैटर विद यू, शी कॉट हिज आर्म, वेयर यू बीन, आर यू सिक, तुम कहाँ थे इतनी देर से, क्या तुम बीमार हो. तो बबर कहता है कि मैं बस बहुत टायर्ड हूँ, ऐसे करके वो अपने फोरहेड को रब कर रहा था. His father came through the living room with a newspaper in his undershirt. न्यूज़पेपर के साथ अंडरशर्ट जो वेस्ट होती है बॉयज की, उसकी बात की गई है यहाँ पर. तो उसमें बोला है वो फादर न्यूज़पेपर लेकर के लिविंग रूम से होकर के यहाँ पर आ रहे थे जहां पर ये लोग थे. व्हाट्स द मैटर, तो वो पूछता है कि क्या हुआ है. मिस सरल उनकी मदर बोलती हैं कि इसको देखो, लुक एट हिम ऑल वॉर्न आउट, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सारी इसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी है. वॉट यू बीन डूइंग बबर, तुम क्या कर रहे थे, मतलब वेयर वर यू. तो उसके जो फादर है राल्फ सरल, वो बोलते हैं कि वो उस ओल्ड लेडी से मिलने गया था फिर से. तो कांट यू टेल ही इज ऑलवेज वॉश्ड आउट आफ्टर ही इज बीन विजिटिंग हर, व्हाट डू यू गो देयर फॉर, तुम वहां क्यों जाते हो, व्हाट्स गोज ऑन, कि क्या चल रहा है, तुम वहां क्यों जाते हो. एंड ये चीज कभी नोटिस करो कि ये उसके फादर ही बोल रहे हैं कि क्या तुम ये देख नहीं सकते हो कि उसके फादर मतलब कहते हैं कि इसको देख करके ही पता चल रहा है कि ये उस ओल्ड लेडी से मिलकर आ रहा है. ऑलवेज ही कम्स बैक होम, वो अपनी सारी एनर्जी से वॉश आउट हो चुका होता है. तो मे जो लेडी है मदर होंगी, वो बोलती हैं शी गिव्स हिम कुकीज, वो उसको कुकीज खिलाते हैं. एंड यू नो ही इज अबाउट थिंग्स, हाउ ही इज अबाउट थिंग्स टू ईट, ही वुड डू एनीथिंग फॉर अ प्लेट ऑफ कुकीज, और वो एक प्लेट ऑफ कुकीज के लिए कुछ भी कर सकता है. खाने पीने की चीजों में ये बहुत तेज है. ओके मतलब इफ समवन ऑफर्स हिम समथिंग टू ईट, तो वो बहुत ही जल्दी इस चीज को पकड़ लेता है, खा लेता है. देन इसमें लिखा हुआ है बब हिज फादर सेड, उसके फादर ने बोला लिसन टू मी, आई डोंट वांट यू हैंगिंग अराउंड दैट क्रेजी ओल्ड लेडी एनीमोर, मैं नहीं चाहता कि तुम उस क्रेजी ओल्ड लेडी को दोबारा से मिलो. डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो. आई डोंट केयर हाउ मेनी कुकीज शी गिव्स यू, यू कम होम टू टायर्ड नाउ, मोर नो मोर ऑफ दैट, और इसके बाद मुझे और कुछ नहीं सुनना है. तुम बहुत थके हुए आते हो जब तुम वहां से आते हो, अब तुम वहां पर नहीं जाओगे. तुम्हें समझ में आ रहा है, यू हियर मी. तो बबल लुक्ड एट डाउन एट द फ्लोर लीनिंग अगेंस्ट द डोर, बबर फ्लोर की तरफ देखता है अगेन. एंड हिज हार्ट बीट हेवली लेबर्ड, क्योंकि वो बहुत पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में था, वो बहुत अपनी सांसें खींच के ले रहा था बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड. ओके, तो आई टोल्ड हर आई कम बैक, ही मटर्ड, उसने कहा कि मैंने उसको तो बोला है कि मैं वापस आऊंगा, उसने बहुत धीमे से बोला, बड़बड़ाया उसने. तो लेडी जो मदर थी वो कहती है कि ठीक है, इफ यू हैव टोल्ड यू कैन गो वंस मोर, तुम सिर्फ एक बार और जा सकते हो. गोइंग इनटू द सेड, फिर वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए कह रहे हैं कि तुम सिर्फ एक बार जा सकते हो, बट ओनली वंस मोर, पर सिर्फ एक ही बार. टेल हर यू वोंट बी एबल टू कम बैक अगेन, और उसको जाकर के बता दो कि तुम दोबारा वापस नहीं आओगे. यू मेक श्योर यू टेल हर नाइस, तुम ध्यान रखना कि तुम ये चीजें उसको नाइसली बोलो, और बोल दो उसको नाउ गो अपस्टेयर्स एंड गेट वॉश्ड अप, एंड उसके बाद गो अपस्टेयर्स एंड जस्ट गो गेट योर सेल्फ वॉश्ड अप आफ्टर डाइनिंग डिनर, बेटर हैव हिम लाई डाउन, और उसके बाद आफ्टर डिनर आराम से जाकर के जस्ट गो एंड टेक रेस्ट. राल्फ said looking up the stairs watching Bubble climb slowly, जब वो देख रहा है उसको कि बहुत ही आराम से ऊपर जा रहा है, बहुत स्लोली जा रहा है, उसका जो हैंड है वो बैनिस्टर पे है, दिस इज बैनिस्टर, ये स्टेयर स्टेप्स, ठीक है, एंड दिस इज बैनिस्टर. तो वो देख रहा है कि वो बैनिस्टर जब उसको पकड़ करके ऐसे करके जा रहा है ऊपर,
I don't want him going there anymore. There's something strange about that old lady. तो वो कह रहा है राल्फ कि मतलब ही इज वो गिविंग वार्निंग्स कि मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा उसके पास जाए. उसे ओल्ड लेडी के मतलब देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज विद दैट ओल्ड लेडी. तो वो कहता है वेल इट विल बी लास्ट टाइम. मदर जो है वो बोलती है कि अब ये आखिरी बार होगा, इसके बाद वो वहां नहीं जाएगा. ओके, तो दिस इज ऑल फॉर नाउ. अभी ये वाला जो पार्ट है दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट हिस्सा ऑफ द कुकी लेडी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप studying for your boards. Best wishes. Thank you.